सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि माह मोहतम पुंज हो जास बचन रवि कर निकर जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 9/2/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को स्मृति स्मरण में लाने का दिन और उन पूज्य के अनमोल वचन स्मरण और स्मृति में लाने के दिन। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, संत श्री पूज्य हमारे सदगुरु सर के ताज पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करता हूं। इसके साथ जय सियाराम हरिओम। हमारे मैत्री मेघवार समाज को
पूज्य धनी मातंग देव, चारे धाम दादाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, माघ महीने में माघ स्नानी व्रतधारियों को, मुखियों को, सर्वे को, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार जाजेरा जुआ। जय सिया राम। आज के सत्संग शुरू करें, इससे पूर्व कल के सत्संग की बात थोड़ी सी करेंगे, फिर आगे बढ़े। इससे पूर्व बुद्ध भगवान को स्मरण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे। कल आपको बताया गया पूज्य मामे देव के वचनों की थोड़ी सी बात। पूज्य मामे देव वसावड़ गांव में वहां ठहरे हैं। वसावड़ गांव में ज्ञान कथन चर्चाएं सब डाड़ा कर रहे हैं। और पूज्य मामी देव चंचा देव महिला जो पाखंडी थी उससे ज्ञान चर्चा करके उन्हें हराएं और मैसूरी में एक बार समाज को अपने में विश्वास बिठाने के और विश्वास दिलाने के लिए माला सौंदरा के घर पूज्य डाडा बारमती तीर्थ का पाठ किए और अपनी उंगली से ज्योत प्रगटाए थे। और ऐसी भी एक बात की गई। और विशेष में मैसूरी में एक बार समाज जब डाडा को पूछ रहे हैं कि देव हमें झांखरिया, सिंपरिया और डेड पहले के समय में, पहले युगों में क्यों कहा जाता था, और कि ये और आपने हमें मैसूरी एक नाम देके हमारा मान बढ़ाया समाज का देव, तो वो भी हम कैसे मैसूरी बने, वो ये सब इनका अर्थ कारण डाडा आप हमें विस्तार से बताएं। तब पूज्य मामी देव ने झांखरिया, सिंपरिया, डेड और मैसूरी आप लोग कैसे बने, किस कारण, वो सब विस्तार से डाडा बताए थे। ये सब बातें कल की गई। उसके बाद क्या क्या आप मैसूरी में एक बार समाज के पूर्वज डाडा परदादाओं की क्या क्या हालत थी वो सब बताए थे। सुवर्ण कौम जो उच्च लोग खुद को समझते थे वो क्या व्यवहार वर्तन कर रहे थे वो भी समझाए। और विशेष में कल अष्टमी थी, माँ खोड़िया मगरमच्छ वाहिनी, उनका माँ का जन्मदिन था। एक स्तुति करके और गरबे गा के माँ को स्तुति से माँ का स्मरण किया, हैप्पी बर्थडे किया। खोड़ियार माँ को अपनी अपनी कुल देवियों को स्मरण लाए। यहां तक की बात कल रखी गई। आज के सत्संग को आप आगे सुने।
चंचाडे नार जो महिला थी, पाखंडी, चालाक, दुष्कर्मी, वो चंचाडे ने अपने सब गलत कार्य अपनाए तो भी मामेय देव का कुछ बिगाड़ न सकी और 4 डायनों को बुलाए, चुड़ैलों को। वो स्त्री मित्र थी इनकी डायन। हम कच्छी में या गुजराती में डाकण बोलते हैं, हिंदी में डायन बोली जाती है, कोई कोई चुड़ैल बोलते हैं। वो उन्हें इसलिए बुलाए चंचाडे ने कि जब खुद की मेली विद्या या जादू टोना कुछ असर न किए मामेय देव के ऊपर, तब इनकी जो सहेलियां थी 4 डायन, उनको बुलाई थी और बुला के आज की सत्संग आगे बढ़ रही है, बुलाई। सब 4 बहनों वहां हाजिर हुई और पूछने लगी, हे चंचाडे बहन, हे देवी, देवी। अब ऐसे लोग की तो देवियां देवी थी ने, वो खुद को भी देवी और शक्ति मानती थी, जोगण मानती थी। ये चंचाडे ये भी बोली इनकी बहन इनकी जैसी, हे बोलो बहन देवी, हम आए हैं, आपने हमें क्यों बुलाया, किस काम से बुलाए, ऐसा क्या संकट और दुख आ पड़ा बहन कि आपने हमें 4 सहेलियों को याद किए। चंचाडे बोली, मुझे एक आप लोग से काम, बहुत जरूरी काम, बहुत जरूरी काम पड़ा है बहनों, आप कृपा करें, मुझे मेरा काम ये करके दें, ऐसी मैंने आशा रख के आपको बुलाए। अब ये चारों जो डायने थी बहनें इनकी, वो इससे भी होशियार थी, इससे भी खतरनाक थी। मेली विद्या, काला जादू टोना, ये सब करने में, समझो तंत्र मंत्र यंत्र करने में ऐसे माहिर थी, बहुत माहिर थी, इनसे होशियार थी, इसलिए उनको बुलाई। तब रोने का नाटक करके चंचाडे बोली, हे बहनों, मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारे गांव वसावड़ में कोई मामेय देव करके एक मेघवार समाज का धर्म गुरु बोलते हैं आया है। मैं तो मानती नहीं वो धर्म गुरु है कि पता नहीं, पर वो काला जादू टोना है, जादूगर है, पता नहीं क्या जादू किया इस समाज के ऊपर, गांव वालों के ऊपर, कि उनके जाल में कोई जादू टोना करके उसकी जाल में फंसा लिया है। अब यहां मैं कितने सालों से इधर में सती एक जोगण के नाम से मैं एक विख्यात थी, बरोबर मेरे पास सत्संग के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए सब आते थे, मेरे सेवक थे, सब मेरे सेवक थे, ऐसा बोल रही। अब सब वहां जाने लगे, ऐसा नहीं बोले कि मेरी दुकान बंद हो रही है, वहां जाने लगे, ऐसा कोई आया है मामेय देव, मैंने सुना, ऐसा बोल सुना। अब वो ज्ञान चर्चा में हार गई, वो नहीं बोल रही है, ऐसा कोई आदमी आया है, गांव के लोगों के अपने जादूगिरी से फंसा लिया है, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ऐसे अनाप शनाप बोलती है। इसलिए हे बहनों, मेरी बात आप सुनो ध्यान से।
अब उस तरफ मामी देव की महिमा बढ़ती जा रही है, मेरी महिमा और मेरी नामना यहां से कम होती जा रही है। मेरे भी जो संगी और सेवक थे वो सब उसके तरफ जाने लगे हैं, वहां ज्यादा भीड़ होने लगी। मेरे पास तो ये जो बैठे हैं अभी 10-12 वही है। इसलिए हे बहनों सुनो, मैं ये एक युक्ति, एक योजना बनाई और आपको बताती हूं कि आप लोग इस मामे देव को, वो जब सोया हो रात को, तभी आप चारे बहनों जाके उसको ढोलिया पलंग के साथ या तो खटिया हो, खटिया के साथ भी डाडा को उठा के यहाँ पूज्य मामी देव को उठा के आए यहाँ पे मेरे पास। ऐसी में युक्ति बनाई है। और आप लोग तो होशियार हो, कोई भी आप जादू विद्या टोना से मंत्र तंत्र से आप उसको लेके आ सकती हो। इसलिए पहले मेरा ये काम करो। हे बहनों, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, आपका ऋण कभी नहीं भूलूंगी, ऐसा बोल रही है। तब ये चार बहनों बोल रही है, ओह बहन, हम तो समझे और कोई बड़ी बात होगी, ये तो कुछ बात नहीं है। हमारे ये दाएं हाथ का काम है, ऐसे हम उठा के लेके आएंगे। मामे देव तो कुछ नहीं, हम कितने अच्छे की खबर ले लिए, अच्छे सोए पड़े थे तो उनको हम उठा के लेके आके खा गई हैं, फाड़ के खा गई हैं। आप तो जिंदा लेके आप बोलो, जो बोलो करे, ऐसा ये तो हम कर लेंगे, ऐसा बोल रही है। अब इसकी बहनें थी, डायने थी, चुड़ैलें थी, जादू टोना में माहिर थी, बोल रही थी, ठीक है। जब इस तरफ पूज्य मामी देव ज्ञान चर्चा रोज ज्ञान कथन करते थे, सत्संग जमा के बैठे थे डाडा, तो आई छुपे पांव, देखी तो पूज्य मामी देव सोए हैं आंगन में। अब डाडा को तो क्या डर, पूज्य मामी देव को तो ये बात पता नहीं थी। अब वो तो गहरी नींद में सोने लगे, ऐसी धीरे धीरे गहरी नींद में डाडा सो गए। अब जब सोए तो ये लोग देखे कि अभी पूज्य मामी देव सो गए हैं, तब धीरे धीरे आए छुपे पांव मामी देव के पास, खटिया के पास रुक के, और भी कुछ इन लोग की गहरी नींद के मंत्र। अब ये डायने थी ना भाई, सब जानती थी। मैंने सुना है भाई, डायन या चुड़ैले होती है तो ऐसे रूप सुंदरी का एक रूप धर लेती है, जैसा भी रूप चाहे वो स्वरूप रूप बना लेती थी। ऐसी डायन और चुड़ैले की ऐसी बातें भाई, मैंने ये बहुत लोग बोलते रहते हैं, डायन है, उधर जाओ तो ऐसे चुड़ैल खड़ी होती है, डायन खड़ी होती है, इस पेड़ के उधर, वो रास्ता के ऊपर, उसके बीच में। भाई हमने अभी तक कभी देखा नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। मैंने पहले भी बोला, मैं बहुत सालों से आदिपुर तक, गांधीधाम से हमारे आदिपुर तक में साइकिलों से जाते थे 9 से 12 पिक्चर देखने, और 1-1:30 बजे लौटते थे। भाई 12:30-1 बजे पिक्चर छूटेगा, आदिपुर में आएंगे साइकिल से धीरे धीरे। तो कोई बोलते थे कि जहां अभी हमारे यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप बनना है, वहां पेड़ थे पहले बहुत लाइन से, नीम के पेड़ थे। वहां बोलते थे कि सफेद कपड़ा पहन के ऐसे कोई औरत खड़ी रहती है, नहीं वो तो डायन होगी, नहीं। हम तो कितनी बार देखे ऐसा, कितने बोले, पर हमें तो भाई कभी कोई दिखाई नहीं दिया। अरे सफेद कपड़े हुए औरत तो क्या, कपड़ा भी नहीं टिंगा हुआ दिखाई दिया भाई आज तक। और ये भी मैं आपको बताऊं कि क्यों। अब होगी तो होगी, बोलते हैं भाई, होते हैं ऐसे चुड़ैल, डायने, भूत,
ये प्रेत सब होंगे होंगे, आप हमें क्या पता भाई, मैं कभी देखा नहीं ना अनुभवी, हमें कैसे आपको बोलूं। पर एक मेरे साथ इतना बड़ा हथियार रहता था। कौन सा? हनुमान चालीसा का पाठ आते जाते मेरा मुंह में शुरू रहता है, मैं चालू ही रखता हूं। हो सकता है हनुमान चालीसा पाठ चालू, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ जिसके साथ हो, हनुमान जी महाराज जिसके साथ हो, जिसका पाठ उसका स्मरण और स्मरण जो चालू रहता हो, तो भाई नहीं भी आ सके। ये बोल रहा है सूत्र, यही लाइन बोल रही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसा तो भी हो सकता है भाइयों। पर मैंने ये कभी ऐसा ट्राई या कोशिश नहीं की कि हनुमान चालीसा ना बोलो, क्या पता दिखाई दे तो। अब जो भी हो, हम नहीं मानते भाई, ये सब डराने की बातें हैं, ये सब फंसाने की, मनुष्य को फंसाने की, डराने की, ये सब बातें हैं। ये जादू टोना मेली विद्या तंत्र मंत्र यंत्र ऐसे करने वाले ऐसे लोग की ये सब प्रचार होते हैं धंधा बढ़ाने के लिए। हम नहीं मानते भाई, पर ये शास्त्र में लिखा है तो मैं आपको बता रहा, सुना रहा हूं। तो पूछे मामी देव के पास गहरी नींद का मंत्र ऐसा कुछ बड़बड़ आई और दादा और गहरी नींद में सो गए। जब देव को ऐसे हाथों से हिलाए, बहुत हिलाए डुलाए, डाड़ा सो गए गहरी नींद में। तब भाइयों चारों डायनों ने पूरा डोलिया उठा के, खटिया उठा के सीधा लेके आई चंचा डे के घर। अब चंचा डे ने देखा, ओ वाह मेरी बहनों वाह, इतनी खुश हो रही है, वाह अरे तुम लोग काम मेरा तो करके आ गई, वाह अरे मेरी बहनों लो, अच्छा है मामी देव को उठा के आ गया, अब मैं देखूंगी, ऐसा सोच भी रही है और खुश हो रही है। ऐसा करके खटिया रखी, मामी देव सोए हुए और चचा डे के घर में। चचा डे चारे बहनों को, डायनों को आशीर्वाद दिए, बड़ी थी, बड़ी ये थी, और आशीर्वाद दिए, आभार व्यक्त किया, थैंक्स बोली, बहुत बहुत थैंक। अब डायने भी इंग्लिश बोलती होगी क्या पता, क्या बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स भी बोली। अब चूड़ेले भी पहले इंग्लिश बोलती थी, थैंक्स मेरी बहनों, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मेरे को मैं बड़ी बहन माना, इसलिए आपने मेरा काम किया, मैं कभी आपका ये ऋण मैं भूलूंगी नहीं, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। हे बहनों मैं आभारी हूं, आप आभार व्यक्त करती हूं, करके उनको विदाई दी। चारे बहन चली गई, चारे डायनो अदृश्य हो गई। अब कुछ मामी देव खटिया पे गहरी नींद में सोए हैं। चंचा डे देखे कि अभी मामी देव यहां हमारे हाथ में आ गए, अब मैं मेरा काम करूं। चंचा डे ने उनके आदमी चमचे, इनके जो संग थे वो सब इनके जैसे ही, उनको पहले से ही बोल के रखी थी कि देखो वहां उन लोग के पास जाके वो बाहर बैठे थे, बोली और गई चंचा डे बोली, देखो हे मेरे सेवको,
हे मेरे आज्ञा में रहने वालों, अब देवी थी ने, इन लोग की तो देवी थी। हे मेरे आज्ञा में रहने वालों, हे मेरा हुक्म मानने वालों, हे मेरे सेवक, ऐसा नहीं बोली हे मेरे चमचो, ऐसा नहीं, हे मेरे सेवक को सुनो। अब मामी देव मेरे घर में अंदर सोए हैं, सोए हैं, उनका खटिया उठा के मेरी बहनी लाई। वो लोग सोचने लगे हम तो इधर ही बैठे, आगे के दरवाजे पे कहां से लाई। पीछे के दरवाजे से मेरी 4 बहनें, डायने थी, उधर डायने थी। हे देवी आपकी बहनें डायने, डरो मत, वो चली गई। तो वो डरने लगे, थोड़े डरे तो सही कि इसकी बहनें डायने और चुड़ैले हैं, हमें खा जाएगी, तो भागने लगे। वो बोले अरे रुको भाई, वो तो गई। मामी देखो वही लाई है, ऐसा करके बिठाए। और सुनो, मैंने जैसे आप लोग को सिखाया है, ये मेरे सेवक को सुनो। अभी जैसे मैंने बोला है कि मामी देव को अपन बदनाम करना, बेइज्जत करना है, कैसे भी करके इसको गांव से भगाना है। अभी अपने फासले में मेरे आ गया है, अब मेरे घर में सोया है, आधी रात हो रही है। तो मैंने जैसे बोला ऐसे तुम जाओ। मैसूरी में एक बार मोहल्ले में जहां डारा रुके, ये मामी देव रुके थे वहां, और जगह उस समाज के लोगों जगा के बोलो, मैंने जैसे बोला है, जाओ वो काम करो। और मैं यहां अभी बैठी हूं तैयारी करके। सेवक इनके सुने, ठीक है देवी, जैसी आपकी आज्ञा, करके निकले। आए मैसूरी मोगा, एक बार मोहल्ले समाज में चिल्लाए, उठो भाइयों, जागो। कुछ लोग को टंटोल के उठाए, जो खास मामी देव के जो थे सेवक, उसको उठाए, जगाए। बोले आप लोग को पता है? वो बोले अरे भाई आधी रात को क्या चोर करके उठे, क्या है भाई? अरे भाई हम चोर नहीं है। वो नहीं तो लाठी पड़ी थी, बांस में उठा के देने वाले थे जो सोए थे। वो बोले अरे नहीं भाई, एक गांव में वो चूड़ैल डायनों से बच के आए, अभी आप लोग लकड़ी उठा के मारे, हम वो चोर बोर नहीं है। तो बोले हम चंचा ने देवी, हमारी देवी के आदमी है। देवी, वहां पे फिर भी देवी ही कह रहे हैं। ऐसी चालाक, पाखंडी, नालायक औरत को बोलो भाइयों आधी रात को क्यों आए हो? एक बार समाज वाले पूछ रहे हैं। अरे क्या बोले, हद हो गई, हद। आपको पता है, आप लोग को ये इधर आप लोग गहरी नींद में सोए हो, आपका पूज्य मामी देव जिसको आप महान पुरुष कहते हो, चमत्कारी पुरुष कहते हो, हमारे धर्म गुरु कहते हो, वो देव कहाँ है? दिखाओ आप। देखो, सब उठ के ऐसे ऐसे आंखों को किए, वापिस आंखों को मसले हाथों से। पूज्य देव की तो वहां खटिया भी नहीं थी, डाडा ही नहीं थे, कहां गए? वो इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे वो तो चंचा दे के घर गए उधर काला मुंह करने, ऐसे ऐसे नालायक लोग बोल रहे हैं। सोचने लगे सब सच बात है, हमारे मामी देव तो यहां सोए थे, इनका खटिया भी नहीं, वो जगह खाली है। फिर वो बोले अरे भाई वो हम कह रहे हैं ना, वो चंचा जी के घर में गया है, उधर आए हुए हैं, रुक के। अब चंचा जी ने बंद करके रखा है, चलो देखें। सब गए, 5-7 आदमी उठ के गए, चलो देखते हैं मामी देव कहाँ गए। अब वहां गए तो देखे
चंचा डे तो अंदर थी घर में, रूम में। अब देखो भाई बहन, कभी कभी इंग्लिश शब्द आ जाता है तो आप लोग समझ लेना। पहले कोई ये डायने इंग्लिश नहीं बोलती थी, जैसे मैंने बोला कि थैंक्स बोली डायनों को, चुड़ैलों को, तो ऐसे में बोल दिया थैंक्स बना, आप समझ जाना। पता नहीं उस समय भी डायने बोलती होगी तो चुड़ैल, चुड़ैल इंग्लिश। तो ऐसा ऐसा देखे। अब जैसे सब आ रहे थे तो थोड़े बहुत जो आदमी वहां बैठे थे अपना षड्यंत्र रच के, जैसे वो देवी चंचा ने सिखा के रखी थी, और चंचा ने खुद वहां तैयार बैठी थी डाडा के मामी देव के खटिया के पास। वो तो गहरी नींद में सोए, पता ही नहीं है। चुड़ैल ने ऐसे के मंत्र तंत्र किए थे, गहरी नींद का कुछ मंत्र बोले, डाडा तो सोए पड़े थे। जैसे ही नजीक आए इनके आदमी और मैसूरी मेघवार समाज के लोग, तब थोड़ा थोड़ा प्रभात सुबह होने का समय हो रहा था, तब सब अंधेरा तो था गहरा। तब चंचा डे के घर के आगे जब आते आते देखा चंचा डे ने, तो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, आओ मुझे बचाओ बचाओ। ऐसा अपना एक जो नाटक इसको करना था, डाडा को बेइज्जत करने का, बदनाम करने का, वो जो सोच के रखी थी, जो इसके आदमियों को सिखा के रखी थी, चालू हो गई। बचाओ बचाओ, ये देखो आप लोग का देव पुरुष, ये देखो आपका अवतारी पुरुष, ये देखो जो खुद को भगवान मानता है और तुम लोग धर्म गुरु कहते हो, ये देखो मेरी इज्जत लेने, मुझे बेइज्जत करने, ये मेरे घर में आधी रात को आया है, ऐसा ऐसा बोल रही है, चिल्ला के बोल रही है, जल्दी आओ मेरी इज्जत बचाओ, मैं सत्य नारी हूं, मेरा सत्य टूटे। तू काहे की सत्य, साली गलत औरत, ऐसे देव पुरुष के ऊपर तो ऐसा लांछन लगा रही हो। सबको पता था फिर भी अब ये तो जो दिखेगा वो तो विश्वास तो करना पड़ता है। सामने दिख डाडा सोए वहां, आधी रात को मेरे घर प्रवेश किया आए और बद इरादे से, गलत इरादे से मेरी इज्जत लूट जाएगी, लूट लेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ये ऐसे ऐसे अनाप शनाप बोल रही है। वो जो आदमी बैठे थे बाहर इसके सिखाए, वो भी दौड़े, वो भी बोले हाँ सही बात है, ये रे मामी देव इधर देखो देखो, सब फिर चिल्लाने लगे। वो भी देखो आपका मामी देव इधर है, रात को आके हमारी शक्ति हमारी देवी वहां भी देवी तो इसके चमचे थे ना भाई, इसलिए हमारी देवी की इज्जत लूट जाएगी, पता नहीं आधी रात को आके छुपा के आए थे, ऐसे सब वो भी चिल्लाने लगे, सब बोलने लगे। पूज्य मामी देव को एक भी कसर न छोड़ी बदनाम करने के लिए, बदनाम करते जा रहे, अनाप शनाप अब शब्द बोल रहे हैं, बेफाम बोलते जा रहे हैं। कुछ लोग तो गालियां देने लगे, कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे क्रोधित होके, हम इसको मार के काट के सीधा फेंक देंगे कहीं जंगल में, जिंदा जला देंगे। अनाप शनाप बोल रहे, आप शब्द बोल रहे हैं। अब प्रभात पौर हो रहा है धीरे धीरे। चंचा डे चिल्ला रही है, सब चिल्ला रहे, मैसूरी में एक बार समाज आए भी, वो भी देख रहे हैं, ये सब नाटक चालू है इन लोग का। कोई कसर न छोड़ी पूरी पूज्य डाडा को, मामी देव को बदनाम करने में, बेइज्जत करने में, इज्जत उड़ाने में।
ऐसे होते हैं पाखंडी ढोंगी, ऐसे को विचार वाले होते हैं भाइयों। सच के पे तो बहुत सच को मार होती है भाइयों। आज के समय में तो उससे भी ज्यादा, पहले भी आप देखो इस संत पीर फकीर ओलियाओं देव पुरुषों पे कैसे कैसे लांछन लगाए, कलंकित करने के लिए क्या नहीं कर रहे नाटक। आज भी तो है, कितने पैंतरेबाज ऐसे हैं। अब तब तो ठीक, अभी तो गौर कल युग आ गया है भाइयों। अरे वो तो डायने चुड़ैले होगी कि नहीं पता नहीं, ऐसे जो अभी ये चंचा डे के आदमी ऐसे पहले, पर अभी तो ये जो आप देख रहे हो ऐसे भी डायने चुड़ैले जैसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं। और कितने ऐसे राक्षस लोग से भी खराब वर्तन व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। हर एक युग में भाइयों ऐसे अधर्मी अत्याचार, हर एक युग में भाइयों। अरे वो तो डायने चुड़ैले होगी कि नहीं पता नहीं, ऐसे जो अभी ये चंचा डे के आदमी ऐसे पहले, पर अभी तो ये जो आप देख रहे हो ऐसे भी डायने चुड़ैले जैसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं। और कितने ऐसे राक्षस लोग से भी खराब वर्तन व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। हर एक युग में भाइयों ऐसे अधर्मी अत्याचार, हर एक युग में भाइयों ऐसे अधर्मी अत्याचारी पापाचारी होते ही हैं। युगायुग से चलाया भी नहीं, सत्य और असत्य की लड़ाई, देव और राक्षसों की लड़ाई, सज्जन और दुर्जनों की लड़ाई, क्या नहीं होता आपको तो पता है। जब ये सब आवाजें सुनी चंचा डे की और सब आदमियों की, ऐसे होहा होहा हो गया। इतना आवाज कैसे, जैसे आवाज मावी देव के कानों में पड़े तो धीरे धीरे आंख खोल के दादा उठ के बैठने लगे। ध्यान दिए, हाँ बात तो सही है, आवाज तो आ रही है आवाज, है कोई एक औरत की और आदमियों की। ध्यान दिए दादा ने, सुने क्या बात हो रही है। और उठ के देखे, पहले तो देखे मैं यहां, जब पूरे नींद उड़ा के देखे फिर वापिस सोचे मैं और यहां चंचा डे के घर में। अचानक से मैं कहा कैसे आ गया मैं इसके घर में। मामा देव सोच रहे हैं चंचा डे के घर में मैं, और कैसे यहां कैसे मेरे खटिया के साथ। तब डाडा थे न भाई, अवतारी पुरुष थे, ध्यान लगाए, ध्यान मग्न होके पूज्य मामा देव अपनी आत्म खोज करके सोच करके देख लिए, समझ गए कि ये चंचा डे का और इसके आदमियों का करा धरा है। इसका षड्यंत्र कावत्रा और ये जो इसका जो नाटक किया है, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए ये सब प्रपंच, ये कावे दावे इसने किए हैं। ये औरत चंचा डे अभी भी सुधरी नहीं, ज्ञान चर्चा में हार गई। कितने खुद के जादू टोना किए, मैली विद्या की, कितने इसने वो जो अपने से कर्म किए खोटे गलत, तो भी मेरे से ये पहुंच न सकी, न जीत सकी। तो अब इसने ये वापिस नाटक रचा। पूज्य मामी देव समझ गए और सोचने लगे, और जैसे देखे ओ बात ये सब चिल्ला रहे हैं, जो अपशब्द बोल रहे हैं, इनके साथ ये मेरे खटिया के पास खड़ी चंचा डे जो बोल रही है उसको उसका रही है, बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, ये जो बोल रही। तब मामी देव बोले, देखे जैसे वहां
चंचा डे को डाड़ा देखे और चंचा डे ने मामी डे को देखे तो डाड़ा जैसे क्रोधित होके ऐसे क्रोध में आ गए, गुस्से से बोले, हे नालायक औरत, उल्टा औरत, तूने मुझे बदनाम करने के लिए मेरे से ऐसा किया, ऐसा कावतरा किया, ऐसा मेरे से छल कपट किया। हे नादान औरत, तू अपने आप को समझती क्या हो? मैंने तुझे इतने इतने चमत्कार दिखाए, मेरे इतनी इतनी शक्ति और मेरे पर्चे दिखाए, तो भी हे औरत नालायक उल्टा, तुमने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, तेरे इस चमचों से मिलके समझती क्या हो तुम? ऐसे पूछे महावीर देव चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐ नालायक उल्टा, बार बार दादा ऐसा बोल रहे हैं। ठीक ऐसी बोलना पड़ता है भाइयों। औरत के नाम पे थप्पा थी, सती और देवी के नाम का तो बदनाम का, महाधर्म को तो किया ही था बदनाम, कलंक लगाया था। अब दादा तो देवपुर अति क्रोधित हो गए भाइयों, और दादा इतने क्रोधित होके सीधा लात मारते हैं, गाली तो गाली, बोले तो बोले थे कि लात मारते हैं। लात मार के दादा धनी मातंग देव का स्मरण करके लात मार के दादा उसको बोलते हैं कि हे चंचाडे, जा, मैं तुझे श्राप दे के छिपकली बना देता हूं, छिपकली बन जा। ऐसा जैसे दादा ने उसको श्राप दिया, क्रोध में बोले, चंचाडे घबराए, डरे, सुने समझे, इससे पहले छिपकली बन गई, छिपकली बन गई। चंचाडे का खेल खत्म। मामी भी उससे ऐसा व्यवहार करती थी, वर्तन गैर वर्तन करती थी। दादा के बोल पड़ते ही छिपकली बन गई चंचाडे, गई काम से। ऐसे लोग का ऐसा ही होता है। ये तो अच्छा है दादा ने इसको छिपकली बनाई, ये छिपकली की जोनी दी, चाहे तो भस्म कर सकते थे जला के, ऐसे दादा शक्तिवान थे। तो इसको ऐसे छिपकली की इसका जीव का इसको योनि की अवतार जन्म देना था, इसलिए जा तू छिपकली बन जा। और जैसे ही दादा थोड़ा सा दरवाजा खुला था, जैसे ही दादा पूरा दरवाजा जोर से खोल के आए बाहर, देखे तो सब अभी भी चिल्ला रही। जैसे दरवाजे का आवाज धड़ाम करके आया तो सब देख चुप चुप हो गए और देखने लगे मामी देव। अब मामी देव दादा को क्रोध में अति क्रोधित देख के सब डर गए और घबरा गए, घबराने लगे। दादा इतने क्रोधित, इतने लाल चोड़ हो गए दादा। तब दादा बोले, हे आंखों के अंधे, हे नालायक लोग, इस एक गंदी औरत, उल्टा औरत, नालायक औरत, पाखंडी औरत, चालाक औरत, जादू टोना मेली विद्या करने वाली औरत के संग रह के, हे आंखों के अंधे, तुम भी इनके पीछे क्यों अंधे हो गए? अरे मैंने इतने इतने सब मैंने तुम लोग को मेरी शक्ति दिखाई, तो भी तुम भी नहीं सुधरे। तुम लोग भी इसकी बातों में आके इनके पीछे पीछे चलने लगे और मेरे से इनका साथ देके ऐसा व्यवहार किए, मुझे बदनाम कर रहे हो, मुझे बेइज्जत करने के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा किया, मैं भी तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं।
जैसे तुम्हारी देवी जिसको बोलते थे ना शक्ति, जाओ देखो वो रेंग रही है, भीत के ऊपर दीवार के ऊपर रेंग रही है, छिपकली बना दी। एक नीच जोनी में मैंने उसको जन्म दिया, जाओ देखो और सुनो। अभी मैं भी तुम लोग को भी तो छोड़ूंगा नहीं, श्राप तो कड़ा से कड़ा खतरनाक ऐसी नीच जोनी में दूंगा कि तुम लोग भी कभी छूट नहीं सकोगे 84 लाख योनियों से। अब वो तो गए छिपकली बन के, डाड़ा चिल्ला रहे, डाड़ा गुस्सा कर रहे, इतना क्रोधित हो रहे हैं भाइयों। फिर डर भी गए, घबरा के हाथ जोड़ के बोल भी रहे। फिर कुछ लोग हाथ वापिस, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, ये देव आपकी बात सब सही है, पर आपको हमने तो चलो इनको एक साक्षात्कार दे के सब किए, आप तो देव पुरुष हो देव। और आपको ये सब सुबह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्या बोल रहे हैं पता है आपको? देखो भाई बहनों, मेरा ये जो मानवता सत्संग का वीडियो मुझे रोज बोलना पड़ता है, अच्छा तो नहीं लगता है भाइयों, पर अच्छा आप लोग को भी लगना चाहिए कि मेरा इस जो आप वीडियो मानवता सत्संग को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं आभारी हूं, धन्यवाद भी देता हूं आप लोग को। और जो आप लोग वीडियो देखते हो उसको आगे बढ़ाओ, उसको आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसी आशा भी रखता हूं, विनती करता हूं आप लोग को। तो कुछ लोग बोल रहे हैं मामी देव को हे देव, हम तो मैसरी समाज के आपके हैं, अब आपके हैं, देखना आपको। आप इतने दिनों से आए या महीनों से, आप हमारा ही खाना खाते हो, पीते हो, उठते हो, यहीं रह रहे हो, ठहरे हो आप यहाँ हमारे मोहल्ले और समाज में साथ में। हम आपके ही मैसरी, हमारे आपके ही समाज के हैं, और आप हमारा ही खाते हैं, हमारे ही पीते, हमारे ही सब ऐसा 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 ताने माने मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बात समझा रहे हैं या बात कर रहे हैं दादा को, नहीं, ताने माने मार के बोल रहे हैं। लियो खाना खिलाया, भोजन कराया, नहाए धोए, सेवा चाकरी की, हे देव हम आपकी, और आप हमें ये सिला दे, ऐसा बोल रहे हैं। लो ये क्या, ये पब्लिक है, ये क्या समाज है, क्या ऐसे लोग थे डाडा को ताने माने मार रहे हैं। पूछे महावीर देव मन में सोचे और बोले इन लोग को, हे समाज के लोगों, कुछ मेघवार, सबकी बात नहीं भाई, जो बोल रहे हो, जो इनके चमचे थे उसकी बात हो रही है। दादा कह रहे हैं, हे अक्ल के अंधे, ये तुम लोग जो मुझे भोजन खिलाए, मुझे जो खाना खिलाए, ये जो सेवा चाकरी की, उसकी ताने माने मार रहे हो। एक देव पुरुष को, एक धर्म गुरु को मुझे ताने माने मार रहे हो। हे अक्ल के बारधान, कुछ सोचो तो सही। सेवा चाकरी की मैं यहाँ आप लोग को ज्ञान कथन करके, इतना आप लोग के कल्याण के लिए, उद्धार करने के लिए, उन्नति के लिए, सत्य मार्ग बताने के लिए, वेदवाणी आपको विस्तार से समझाने के लिए, बारमती तीर्थ की पाठ और महिमा आप लोग को समझाने और सिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इतने दूर माइलों से, मेरा कच्छ प्रदेश छोड़ के आप लोग के पास आया हूं, और मुझे आप लोग ये सिला दे रहे हो, खाने का ताने माने मार रहे हो। हे समझो रे सुधरो, कोई भोजन खिलाता है उसका ताने मारता है क्या? तो सुनो, अब तो सुनो। फिर दादा तो फिर क्रोधित हुए, बोले ये लो तुम्हारा खाना। जैसे ही दादा इन लोग को बोले, जो जो खाए थे सब उल्टी करके दादा ने
जमीन पे फेंक दिए। लो तुम्हारा अनाज, लो तुम्हारा खाना, ये लो तुम्हारा भोजन, मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग जैसों का खाना भी मुझे पचा नहीं, पचना भी पचेगा भी नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं। दादा ने निकाल। मुझे मामी देव ने अपने जो इन लोग के खाए होंगे अनाज भोजन सब दादा उल्टी करके निकाल दिए। लो तुम्हारा खाना, अब तुम खाओ, बचाओ, कुछ भी करो। तब दादा ने बोले, लो तुम्हारा अनाज वापिस दे रहा हूं, मैं खाया हुआ तुम लोग को वापस दे रहा हूं। ऐसा पूज्य दादा कर रहे हैं, कह रहे हैं। इन सब के संग मेघा समाज का ही माला सोंदरा, जो इनके घर जो बारमती तीर्थ का पाठ रखा था, वो ज्योत का दर्शन कराने के लिए वही माला सोंदरा वहां खड़ा था। वो सब देख और सुन रहा था। देखा कि पूज्य मामी देव का जूठा उल्टी किया हुआ जमीन धरती पे पड़ा। ऐसे देव पुरुष, अवतारी पुरुष, महापुरुष का अगर ये अनाज खुराक ऐसे कैसे मैं बेकार जाने दूं। चमत्कारी पुरुष है। अरे ये तो अक्ल के अंधे हैं, बुद्धि इन लोग की बेर मार गई, बुद्धि मर गई है, ये जानते पहचानते नहीं। और खाना खिलाए उसका भी ये दादा को ताने माने मार रहे हैं। कैसे लोग हैं ये तो दादा का बड़ा सेवक था माला सोंदरा। माला सोंदरा ऐसा सोच के धीरे धीरे जहां दादा ने उल्टी करके खाना जमीन पे जो फेंके थे वहां जाके बैठ गया। वहां जाके बैठ के ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से उठा उठा के दादा उसको खा रहा है, पी रहा है, समझो खा रहा है। और दादा और भी ओकते जा रहे हैं, उल्टी करते जा रहे। जितना भी जितने दिनों खाया, अभी भाई चमत्कारी देव पुरुष थे वो, तो पूरे जितने जो भी महीने दिन रहे होंगे वो सब दादा देते आए वापिस। और ये माला सोंदरा उठा उठा के खाता आ रहा है। अब माला सोंदरा तो जैसे जैसे खाता गया, अब देव पुरुष का प्रसाद मानो भाई। अब झूठा खुराक जो मानते हो, जैसे बोलते हैं कि थूका हुआ थोड़ी वापस लेते हैं, और उल्टी किया हो तो कितने घिन करते हैं। तो माला सोंदरा समझ गया कि हमारे देव पुरुष का ये झूठा है। झूठा तो नहीं भाइयों, सोचा नहीं, पवित्र भोजन है, ऐसा माला सोंदरा सोचा और खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। माला सोंदरा जैसे जैसे खाता गया भाइयों बहनों, उसको आत्म सोच होने लगी। भव के जन्म जन्म का पता चलने लगा, और इतना ज्ञान प्राप्त हुआ जो मामी देव के जो संग में था। मामी देव के संग वाला भी ज्ञान इसको आने लगा। माला सोंदरा को एक ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्म सोच हुई, आत्मा जाग गई, आत्मा को पहचान ली, आत्मा ज्ञान हो गया। आत्मा ने ओळख्या विनारे है भव ना फेरा, नहीं तो मटे जी तारी। प्रमाणा ने भांग्या विनारे है 184, नहीं तो
है जी। ऐसे आत्मा को पहचान लिया, आत्मा ज्ञान हो गया। माला सौंदरा अपने आप को बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली समझने लगा, ज्ञान प्राप्त होने लगा। जैसे नारा का झूठा प्रसाद समझो तो भी, जो भी भोजन को प्रसाद समझ के माला सौंदरा खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, और ज्ञान प्राप्त करता जा रहा है, करता जा रहा है। ऐसे माला सौंदरा धन्य हो गया। अब दादा बोले, हे ताने माने मारने वाले लोग, मैं सिर्फ उनको ही ये कह रहा हूं कि जो लोग चंचादेव जैसी औरत, पाखंडी उल्टा औरत के साथ जो साथ दिए, मैं उन लोग को ये कह रहा हूं, ना कि ये सब पूरी समाज को कह रहा हूं। मेरे मेश्वरी में एक बार समाज तो मेरे पूज्य धनी मातंग देव डाडा, डूडंग देव डाडा, मातंग डाडा से मेरे तक बहुत प्रिय है। इस समाज के लिए हम लोग, मेरे डाडाओं से लेके हम लोग आप लोग के लिए जीवन लगा दिए हैं। ऐसे कैसे सोचते हो मेरे बारे में? पूज्य डाडा कह रहे हैं, इनको जो समाज ने साथ दिया, वो जब श्राप देता हूं कि 84 लाख जोनियों में गिरोगे। जो इनको साथ दिया, जैसे कि चंचा ने छिपकली बन गई, जाओ तुम भी 84 लाख की कोई नीच जोनियों में जन्म लोगे, ऐसे नरकवास में पड़ोगे। ऐसा डाडा बोल रहे हैं, ऐसा डाडा बोलते जा रहे हैं। अब चंचा ने छिपकली बन गई, ये लोग को भी और कोई जन्म नहीं, जोनी या पशु प्राणी जो भी जीव जंतु का मिला होगा, जो भी हो, डारा ऐसे श्राप दे दिए। हे डारा, अब आप जो 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 डाडा के संग थे वो सेवक बोले, डाडा अब आप जैसे आपका क्रोध शांत करें और आप हमें कुछ ऐसी ज्ञान की, ऐसी क्या, अब हम क्या करें, ऐसी कुछ हमके ज्ञान दें। आप अपना क्रोध जो था देव, आपने चंचाडे को जो बदला मिलना था, देना था, आपने दे दिया। ये जो कुछ चंचाडे के साथ थे, जो जो भी उनके आदमी या हम अपनी समाज में से जो भी थे, आप उनको भी श्राप दे के उनको आपने जो भी उनको श्राप देना था, जो भी बोलना आप बोल दिए। तो आप डाडा शांत हो जाए, क्रोध को आप शांत करें, क्रोधित ना बने। हे देव आप शांत हो जाओ और हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। विशेष में माला सौंदरा भी पूज्य डाडा के चरणों में पढ़ के मम्मी देव के बोल रहा है, हे देव आप बात सही है, समाज के हमारे कुछ अपने लोग के लिए कि सब तो इसके संग थे नहीं, तो हे देव आप क्षमा करें और आप हमें ज्ञान बताएं, मुझे भी कुछ आप समझें और बोले। तब डाडा बोलते हैं कि हे सुनो, मेघवार समाज, जो निर्दोष लोग हैं मैं उसको नहीं कह रहा हूं, जो चंचाडे के संग थे उनको साथ दिए मैं उनको कह रहा हूं, वो ऐसा होगा, ऐसा श्राप मेरा निष्फल नहीं जाएगा। अब आप लोग समझो, मैं ये भी कह रहा हूं, एक प्रतिज्ञा लेता हूं, ओळख मना प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस वसावड़ गांव का आज से मैं पानी हराम करता हूं। मैं इस गांव का
कभी भी अभी ना मुड़ के आऊंगा, ना देखूंगा और ना पानी पीऊंगा। पानी आराम है इस गांव का, ऐसा डाडा बोले वसावड़ गांव। और तुम लोग भी सुनो, है मेश्वरी मेघवार समाज, बारमती धर्म पालने वाले, मैस पंथ पे चलने वाले, हे मेघवार समाज, तुम लोग भी सुनो। तुम लोग भी जो भी हो, ये वसावड़ गांव छोड़ के निकल जाओ। जो भी मेश्वरी मेघवार हो, जो भी बारमती धर्म तीर्थ को मानते हो, पाठ पे बैठते हो, पानी आराम करो। इस गांव की हवा भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, इसलिए देव बोले निकल जाओ। अपन भी चल, मैं भी छोड़ता हूं इस समय गांव। पूज्य मामी देव इतना बोले, मेश्वरी मेघवार समाज भी अपने सब टपड़ियां बांध के बाल बच्चे सबको लेके वहां से निकल रहे हैं। मामी देव भी पूज्य वहां बस जाने की तैयार, जब यहाँ रहना ही नहीं, ना हवा ना पानी, कुछ भी ये गांव का नहीं लेना, निकलो। ऐसे ऐसे लोग ये चंचाडे जैसे इधर, और देव पुरुष के अपमान हुए जहां जहां देव पुरुष का, जैसे गिरनार में मामी देव का जैसे अपमान किए डाडा, सभा छोड़ के चले, ऐसे यहां से भी डाडा निकल रहे हैं। समाज के लोग भी चल रहे हैं, चलो नहीं रहना। वसावड़ गांव का पानी हराम है करके जैसे डाडा याद दिलाए मुझे धनी माता देव, मेरे डाडा और पर डाडा, जो पदर गांव में भी पानी आराम किए, ऐसे इस वसावड़ा गांव में, वसावड़ गांव में मैं आज से पानी आराम करता हूं। तुम लोग भी जिंदगी में तुम्हारे वंशों को बोल के जाओ, इस गांव का पानी कभी न पिए और न आए इधर। ऐसा करके पूज्य डाडा आदेश देते हैं और एक प्रतिज्ञा डाडा भी लेते हैं, सबको प्रतिज्ञा दिलवाते हैं और बोलते हैं अब निकले यहां से। ऐसा करके आज के मानवता सत्संग की बात आज यहाँ विराम दे से पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो ने आवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरीते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आज बुधवार के दिन बाबा साहब के 3 सूत्रों को लेके विराम देंगे, पूर्ण करेंगे आज की सत्संग। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मामी जी क्षमा करें बाबा साहब। शिक्षित बनो, खुद भी पढ़ो, पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये आज का सूत्र, बाबा साहब का सूत्र पहले से ही है। दूसरा, संगठित बनो। हे भाइयों बहनों, हर एक समाज, हर एक धर्म वाले लोग जो भी हो, एक अनेक में से एक बनो, एकता करो। विशेष तो हमारे मेश्वरी मेघवार समाज में, मैं ज्यादा बोल जाऊं तो क्षमा करें मुझे, तो एकता की बहुत जरूरत है भाइयों। जो बाबा साहब कह गए हैं, हर एक संत भी कहते हैं, एक नहीं अनेक में से एक बनो, एक बल बढ़ेगा। कोई भी कार्य में एक बनो, एकता करो। जो भी कार्य करें, जो भी वो एक बन के, संगठित बन के, एक होने से ताकत बढ़ती है, बलवान बनते हैं। तो आप संगठित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष मना ये हथियार लेके लड़ाई झगड़े, ये नहीं।
पहले भी बोला, बहुत बार बोला, फिर भी मुझे ये सूत्र अच्छा लगता है। इस नाम की, पेन नाम की कलम, ऐसे तलवार, ये जो पेन नाम की भाइयों, ये आप उठाओ, या हथियार, ये जो कलम है, ये सबसे खतरनाक है। जो अगर आप लिखना जानो सही तरीके से, आप इससे लड़ो तो आप फतेह आपकी। जय भीम बोलो और लिखो, जय भीम बोल के बाबा साहेब का स्मरण करके उनके सूत्रों को आप आगे बढ़ो, फतेह आपकी, फतेह। से बाबा साहब खुद बोल के गए, जागो। विवेकानंद जी बोल के गए, जागो, उठो, आगे बढ़ो। ऐसे बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने, इनकी भी जय। हरि ओम। शांति।